हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत कदम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिस पे मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ रेसिडेंशियल स्टेटस। जी हाँ, सही सुना है आपने, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ रेसिडेंशियल स्टेटस। सो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब क्या। रेसिडेंशियल स्टेटस ये एक टर्म है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिराइव किया है, और वो सिर्फ टैक्स इंसिडेंस किस पे गिरेगा उसके लिए काम में आता है, और जिसका नेशनलिटी या फिर डोमिसाइल, ये दोनों चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके मन में, तो हम वो कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है सबके दिमाग में वो है, कैन अ इंडियन बी अ नॉन रेसिडेंट? तो जी हाँ, इसका आंसर है बड़ा वाला यस। उसका इंडियन होने से कोई बिल्कुल भी रिलेशनशिप नहीं है। कैन अ फॉरेनर बी अ नॉन रेसिडेंट और अ रेसिडेंट? तो उसका जवाब है यस, अ फॉरेनर कैन ऑल्सो बी अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट। उसका उसके फॉरेनर होने से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो लेट्स सी हु इज़ अ रेसिडेंट। तो रेसिडेंट मतलब किस पे टैक्स बर्डन गिरने वाला है। तो रेसिडेंट होने के लिए एक इंडिविजुअल को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। अगर उसने वो कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए तो वो है रेसिडेंट, नहीं तो वो है नॉन रेसिडेंट। तो चलिए देखते हैं कि कंडीशंस क्या है। अगर कोई बंदा इंडिया में ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 182 डेज या 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में स्टे करता है तो उसे हम कहलाएंगे रेसिडेंट। तो फिर मैं बोला नहीं भाई, मैं नहीं रह सका, मैं सिर्फ 60 दिन या 60 दिन से ज़्यादा रह सका हूँ। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि ठीक है चलेगा, उसके लिए और एक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मोर देन 60 डेज प्लस यू हैव देयर इन इंडिया फॉर मोर देन 365 डेज इन द लास्ट 4 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, देन यू विल बी अ रेसिडेंट। तो फिर आप रेसिडेंट तो बन गए। तो फिर नॉन रेसिडेंट क्या है जी? इसे हम सिंपल रखते हैं, जो कंडीशन ऊपर की सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप हो जाओगे नॉन रेसिडेंट। तो ठीक है भाई, एक बार हो गए हम रेसिडेंट, तो आगे क्या? तो आगे एक बार हम रेसिडेंट हो गए तो हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। पहली तो हम ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। तो हम इसे भी सिंपल रखते हैं, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के कंडीशन देख लेते हैं। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कंडीशन सेटिस्फाई किए तो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, नहीं तो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो अगर इंडिया में ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 720 डेज या 720 डेज से ज़्यादा रह चुका है इन लास्ट 7 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो उसे हम कहेंगे ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। या सेकंड कंडीशन ऐसा है कि वो अगर 10 में से 2 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में रेसिडेंट रह चुका है तो उसे हम ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो चलिए, आप ऑर्डिनरीली रेसिडेंट भी हो गए। आपने पहले रेसिडेंट की कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, अभी ऑर्डिनरीली रेसिडेंट की कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुए दूसरे जो हमने देखे थे, तो आप रेजिडेंट तो हो बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो। तो इसमें फ़र्क है कि इसमें सिर्फ प्रोविजंस अलग है, तो अब उसे आगे देखेंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। इट वॉज माई फर्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can contact me on Twitter, Instagram, Gmail, Facebook anytime, and the link it will be given in the description link. Thank you so much.